गलत चीज का रिस्पॉन्स इग्नोर करना तो सब लोग चुनते ही हैं। इस कहानी में भी सबने यही चुना, सिवाय एक 11th क्लास की स्टूडेंट आशी कुशवाहा के। और उनकी आवाज को सबसे पहले सपोर्ट दिया केतु जी ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं वही दो लोग जिन्होंने ऐसे मुद्दे पे अपनी आवाज को ना दबाते हुए अपनी आवाज को उठाया और वीडियो के माध्यम से सब तक पहुंचाया। वेलकम आशी। थैंक्स। वेलकम केतु। थैंक यू। तो आशी, आपने सबसे पहले ये वीडियो बनाया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? कि डर, गुस्सा, और उसके बाद जैसे आपकी वीडियो वायरल हुई तो आपको क्या क्या थॉट्स आई? क्या ये आपका डिसीजन आपने सोच समझ के लिया था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो कॉन्शियस डिसीजन था या इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स? जब मैंने वो वॉल को फर्स्ट टाइम देखा था, तो मुझे वो देख के बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरा भी लगा था बिकॉज़ वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था देखना। तो जब मैंने वीडियो बनाया था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर जब मैं इसको पोस्ट किया तो ऐसा मतलब कुछ मम्मा से पूछ के किया था और ज़्यादा सोचा नहीं था उस बारे में, तो मैंने उसको जैसे बनाया था तो हल्के-हल्के पोस्ट कर दिया था। जैसे ही फिर हमने जब वीडियो देखा, सबसे पहला रिस्पॉन्स आपकी साइड से आया, हाँ। क्योंकि वॉल पेंटिंग ऐसी थी कि सिर्फ ब्लैक पेंट्स थे, उनमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन उस वीडियो को, उस पेंटिंग्स को खराब करना किसकी सोच दिखाती है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखो, पेंटिंग को खराब करना तो नहीं है, क्योंकि उससे एक सोच का पता चलता है वुमेन्स को हम कैसी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उससे रिस्पेक्ट का पता चलता है और मानसिकता का पता चलता है और सामाजिक में क्या लोगों की थिंकिंग है ये पता चलता है। हम्म। अब जैसे आपकी वीडियो बनी है, आपने सोचा तो नहीं होगा कि ये वायरल जाएगी। तो जैसे ये वायरल हुई तो उससे आपको कुछ सैटिस्फैक्शन मिली कि एटलीस्ट मेरी बात इतने लोगों तक पहुंची। और फिर पहुंचने के बाद गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने इस पर रिस्पॉन्स लिया, तो उस पे आपके क्या रिएक्शंस रहे और क्या आपकी भागीदारी रही इसमें? हाँ, जब मैंने इनिशिएटिव लिया था, मुझे जब मैंने देखा कि मेरी वजह से सिटी में ऐसा चेंज आया है, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा था। और कुछ लोगों को भी मतलब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैली थी बहुत, सिर्फ ग्वालियर में नहीं, बहुत सारी सिटीज़ में, पूरे इंडिया में वायरल गया है वो वीडियो। तो बहुत लोगों को पता चला था उस चीज़ के बारे में। और बहुत लोगों ने मुझे, बहुत गर्ल्स ने कमेंट किया था कि अब हम भी ऐसे स्टैंड लिया करेंगे, हम आपसे इंस्पायर हुए हैं तो हम भी ये चीज़ें किया करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा था वो देखकर। अब सबसे पहले आपने जाके उस वीडियो में, जो आपकी वीडियो डली, हमने देखा कि आपने वो पेंटिंग्स को पेंट किया। उसके बाद ही 2 दिन बाद वो व्हाइट वॉश कर दी गई नगर निगम के द्वारा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट का उस सिचुएशन को हैंडल करना था या फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? दोनों ही चीज़ें थी उनकी, क्योंकि वो मुद्दा बहुत बड़ा था, ऑल इंडिया लेवल में वायरल हुआ था जैसा आशी ने बोला था। तो उनका एक सिचुएशन था कि उसको हैंडल करना है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है उनकी कि नगर निगम के अंडर वो सारी चीज़ें आती हैं, पहले भी उन्होंने कराया था, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है पूरी। अब सिंस ये चीज़ें ऐसी थी कि फीमेल्स को यूजुअली बोला जाता है कि आप ऐसे मुद्दों पे मत बोलिए, आपको डराया जाता है, कहीं न कहीं से धमकाया भी जाता है कि आप इन चीज़ों को हटाइए या आपकी वीडियो हटाइए। तो आपको भी ऐसी कोई चीज़ें फेस करनी पड़ी कि आपके ऊपर बैकलैश आया कि आप ये वीडियो हटाइए? क्योंकि ये नेशनल न्यूज़ बन चुका था। तो उसके बाद आपको, आपके आस-पास लोगों का थॉट आपके लिए क्या चेंज लगा? मोस्ट ऑफ द लोगों ने मुझे सपोर्ट ही किया था इस चीज़ के लिए कि मैंने इतना बड़ा इशू रेज़ किया है। और मुझे किसी ने ऐसे धमकाया वगैरह नहीं वीडियो हटाने के लिए, सबने सपोर्ट ही किया। एंड कुछ बुरे कमेंट्स आए थे कि आपको जाके पेंट करना था वगैरह-वगैरह, बट वो अगले दिन जाके तो सही हो ही गया था, नहीं होता तो मैं खुद कर देती, मैंने बोला था। बट हाँ, ऐसा कुछ बुरे कमेंट्स नहीं आए। क्योंकि आपने जब बोला पेंट कर देना, तो वो तो उन्होंने किया। हाँ, वही वो फिक्स हो गया था कि तूने सही कर दिया था वो, अगर वो नहीं होता तो मैं उसको पक्का कर देती, मैंने ऐसा बोला भी था। तो केतु, आप, जो ये चेंज आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ पेंटिंग में चेंज आया है या लोगों की सोच में चेंज? और क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेंटिंग चेंज होना या लोगों की सोच? लोगों की सोच, क्योंकि पेंटिंग तो देखो उस पे वाइट वॉश कर दिया, वो तो ढक गया, तो उससे ये थोड़ी है कि वो चीज़ ठीक हो चुकी है, पर सोच तो हुई है ना। तो सोच में काफ़ी डिफरेंस आया, क्योंकि उस चीज़ वायरल हुई, वहाँ लोग काफ़ी गए, ऑल ग्वालियर में फैला, सबने देखा, तो कहीं ना कहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के माइंड में चली होंगी उसको लेके, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। एक हमने अभी रिसेंटली ये भी देखा कि आप लोगों ने अपना इनिशिएटिव लिया, उस पे काम हुआ, गवर्नमेंट ने, नगर निगम ने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी रखा, तो उसके बाद सारी पेंटिंग्स दोबारा हुई। उसी के 2 दिन बाद हमने एक वीडियो देखा कि एक कोई इंसान वहाँ पे जाके पी कर रहा है।
तो और उस चीज़ को भी सबसे बड़ी बात ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स ने या किसी ने वो वीडियो दिखाई, वो वायरल हुई और उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सिर्फ़ हटाने से लेके लेकिन अभी भी लोगों की सोच वही है कि 2 दिन हुए नहीं कि उसके ऊपर फिर नेगेटिव चीज़ें आने लगीं? लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब सोच को कैसे बदला जाए उस बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे जो हमारे सीनियर्स हैं, अब उनकी एजुकेशन तो ख़त्म हो चुकी है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो छोटे बच्चे हैं, हमको उनको ही सिखाना पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करना पड़ेगा कि जैसे जो वुमेन्स की जितनी भी, जैसे फ्रॉम पीरियड्स टू प्रेगनेंसी, सारी चीज़ें इट्स टोटली नॉर्मल, उनको बताना पड़ेगा और शुरू से बताना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। तो जब वो बड़े होते जाएँगे तो वो अपने आप ही रिस्पेक्ट करने लगेंगे वुमेन्स की सारी चीज़ों की। उनके दिमाग में सारे थॉट्स आएँगे ही नहीं। हुँ। हमने ये देखा है कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें अपना रही है, चाहे लाइट्स हों, रोड्स हों या फिर बहुत सारी चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स को दोबारा उनको अच्छा करने के। लेकिन क्या यहाँ के लोग स्मार्ट हो पाए हैं? क्या उनकी सोच में बदलाव आया है? क्या उनकी सोच स्मार्ट हो पाई है? मेरे ज़रिए देखा जाए तो देखो हर शहर में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे। तो ग्वालियर में भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। तो जो चीज़ें करते हैं, जो लोग गलत हैं, उनको सुधरना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। मैं यही बोलूँगा उनके लिए। आपके हिसाब से ऐसे क्या मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं कि लोगों की सोच में बदलाव आए? जैसे आशी ने बोला कि जो बड़े हो गए हैं, उनकी सोच में हम बदलाव नहीं ला आई एग्री आशिक एग्री करता हूँ मैं आशीष से, जो बोला बिल्कुल सही बोला। क्योंकि शिक्षा को लेके बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, स्कूल से लेके अगर वहाँ सिखाया जाए उन लोगों को तो। बिल्कुल। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।